प्यारे बच्चों और दोस्तों, आप लोगों के सामने रीजनिंग की एक बार फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो लेकर के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों रीजनिंग के इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत ही प्यारे प्यारे इंटरेस्टिंग रिपीटेड क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, सीटेट और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब हो या एंट्रेंस के एग्जाम हो, सब में पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये पार्ट 9 है, इससे पहले पार्ट 8 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी, जाकर के देख लीजिएगा। देरी न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दोस्तों दिशा और दूरी का है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको दिशा का तो ज्ञान होना चाहिए। अगर दिशा का ज्ञान नहीं है तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आप सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो चलिए सेकंडों में जानते हैं। देखिए, आपके दाहिनी तरफ होता है पूरब, ठीक, आपके बाईं तरफ होता है पश्चिम, आपके नीचे आ जाएगा दक्षिण और ऊपर उत्तर। बस इतना जान लीजिए तो आपका दिशा और दूरी वाला क्वेश्चन इस टाइप का सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन को चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक आदमी पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला। पहला सेंटेंस आपने पढ़ा। मान लीजिए कि जो आदमी था यहाँ से चलना स्टार्ट किया और 10 किलोमीटर ये चला। कितना? 10 किलोमीटर। किधर? पश्चिम की तरफ। इन सारी बातों का ध्यान देना। देखिए, पश्चिम किधर था? इधर था। मैंने चलाया किधर? इधर। जिधर कहेगा उधर ही चलाना है। फिर दाईं ओर मुड़कर, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़कर वो 4 किलोमीटर चला। अब ये दायां आप देखिए, अपने दिमाग में डालिए। आप पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो दायां आप किधर होगा? ऊपर की तरफ दायां होगा। इधर चला है, मुड़ा है और 4 किलोमीटर कह रहा है कि चला है। फिर आगे कह रहा है कि फिर वो बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। अब यहाँ पर अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपका बायां किधर होगा? इधर होगा। बायां मुड़ा और कह रहा है कि 10 किलोमीटर फिर चला। अब फिर यहाँ पहुँचने के बाद कह रहा है कि वो फिर बाईं ओर 6 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है कि ये बाईं ओर मुड़ा, इधर मुड़ेगा और 6 किलोमीटर चला। अब आगे क्या कह रहा है कि वो एवं अंत में वो उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चला। अंत में कह रहा है उत्तर की ओर। मान ली यहाँ पहुँच गया तो उत्तर किधर है आपका? ऊपर है, आप जानते हैं। यानी यहीं से पलट गया है और उत्तर की ओर ऐसे मुड़ करके यहाँ पर 2 किलोमीटर चल गया है। अब यहाँ पर वो पहुँचा है। देखिए कहाँ पे पहुँचा है? यहाँ पे 2 किलोमीटर उत्तर पर चलने के बाद यहाँ पे पहुँच गया है। तो कह रहे उसकी प्रारंभिक स्थिति से दूरी की गणना कीजिए। यानी कि इस दूरी की गणना करने की बात कर रहा है, ये दूरी यहाँ से। अब मुझको बताइए कि ये दूरी, ये वाली दूरी कितनी होगी? ये दूरी देखिए 6 किलोमीटर ये पूरी दूरी थी, जिसमें से 2 किलोमीटर ये चला, तो बीच में ये बचा कितना? 4 किलोमीटर। 6 में से 2 घटा दीजिए, यानी कि ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। आमने सामने की भुजा बराबर हो गई। तो अब बताइए मुझको ये दूरी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की? आप कहेंगे कि जब ये 10 है तो ये भी 10 होगी। जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत। आयत बन गया, आमने सामने की भुजा बराबर हो गई है। अब ये भी दूरी आपको पता है कितनी है? 10 है और ये 10 है। 10 मिल करके 20, यानी आरंभ से इसकी स्थित दूरी कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 3/5 बराबर 5, 4/7 बराबर 8, 8/7 बराबर 6 हो तो 9/6 का मान कितना होगा? इसमें करना क्या? देखिए, इसमें लॉजिक को समझना है। ये कोडिंग डिकोडिंग टाइप का क्वेश्चन है। यानी कि किस तरीके से 3/5 बराबर 5 बन गया। अगर 3 और 5 को हम ऐड करें, भाग की जगह ऐड लगा दें तो 5 3 8 होगा। घटाएंगे तो भी नहीं आएगा। अगर हम गुणा करें, जैसे 3 × 5 कर दें, भाग की जगह गुणा कर दें तो 15 आएगा, तब भी 5 नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, अगला भी देखते हैं। जैसे 4/7 है तो 4 × 7 कर देते हैं तो 7 चौको 28 हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को आंसर आ रहा है तो कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? 8/7, तो 8 × 7 करते हैं, 7 × 56। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करेंगे आप लोग कि जो इसका यूनिट डिजिट आ रहा है, जैसे ये 5 आया इकाई अंक, ये 8 आया इकाई अंक, ये 6 आया, तो सब में अगर देखें यहाँ पर 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है। यानी कि गुणा करने के बाद जो इकाई का अंक आ रहा है वही उसके इक्वल लिखा जा रहा है। यानी कि इन दोनों का अगर हम गुणा करेंगे तो 9 × 6 = 54 आएगा और इसके इकाई का अंक क्या है? 4 है। यानी इसके बराबर क्या लिखा जाएगा? 4। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर काउंटिंग फिगर का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, इसको करने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे। आप हो सकता है जान रहे भी हों, तो क्योंकि हर वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर इस टाइप का अगर फिगर है तो इसमें नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4। जो मैक्सिमम नंबर होगा 4 है, उसका दूना कर देंगे। यानी कि इस टाइप का अगर फिगर है आपका तो उसमें 8 त्रिभुज होंगे, ठीक है। और अगर इस टाइप का फिगर हो, देखिए इस टाइप का अगर फिगर हो तो इसमें 1 2 काउंटिंग करके इन दोनों को जोड़ लेंगे, 2 1 3। इस यानी इस टाइप का त्रिभुज हो तो 3 इसमें त्रिभुज होंगे, फिगर रहेगा इस टाइप का। तो चलिए अब आते हैं यहाँ पर। देखिए पहले इसको देखेंगे। ये ऊपर वाला छोटा सा है, क्रॉस बना हुआ है, कितने हो गए इसमें? 8 हो गए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो एक इस टाइप का त्रिभुज बना है, देख बना है, और बीच में से लाइन क्रॉस है, ये वाला है। यानी कि इसमें कितने हो गए?
3 हो गए। अभी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर एक छोटा सा है और इस साइड भी एक छोटा सा यहाँ पे है, 2 हो गए। टोटल कितने हो गए? 8 3 11 2 13 हो गए। और नीचे सेम आकृति ये भी है, सेम आकृति, तो इसमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, सेम टू सेम एकदम है। तो इसमें भी 13 हो जाएंगे। तो क्या 26 आंसर हो गया? नहीं, अभी तो बहुत कुछ छूट रहा है, अभी बहुत कुछ छूट रहा है। यहाँ पर देखिए ये बड़ा वाला फिगर है और इसमें भी इसी तरीके से क्रॉस है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा है, यानी कि इसमें भी क्या होंगे? 8 होंगे। अब यहाँ पर देखिए एक बचा हुआ है, ये बड़ा वाला, एकदम सबसे बड़ा वाला जो है ये वाला, और इसमें भी बीच में ऐसे लाइन है, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो अब देखिए कितने होंगे? 8 3 11 और 26 बराबर 37। ऑप्शन कौन सा? देखिए 4 इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम का क्वेश्चन है दोस्तों, ज़रा बताइए कमेंट में इसका ऑप्शन कौन सा होगा। कह रहा है कि त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वर्ग है। एक चीज़ मुझको पहले बताइए इसको करने से पहले, क्या सभी वर्ग चतुर्भुज होते हैं? क्या सभी वर्ग सब चतुर्भुज होते हैं या सभी चतुर्भुज वर्ग होते हैं? इनमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होगी और यहीं पे गलती करते हैं। वैसे तो डायग्राम बन सकता है लेकिन समझने में गलती हो सकती है। देखिए जितने भी वर्ग हैं वे सभी के सभी क्या होंगे? चतुर्भुज होंगे। क्या होंगे? चतुर्भुज होंगे। लेकिन सभी चतुर्भुज जो हैं, समांतर भी होता है, समलंब चतुर्भुज भी होता है, बहुत टाइप के आपके चतुर्भुज होते हैं। क्लियर है? तो ये क्या वर्ग हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। यानी कि सभी जो वर्ग होंगे वो तो चतुर्भुज के अंदर आएंगे। ये बाहर वाला क्या लेंगे हम? चतुर्भुज। लेकिन कुछ चतुर्भुज ही वर्ग होंगे, जो कि वर्ग होंगे वही वाले चतुर्भुज सिर्फ वर्ग होंगे, उसके अलावा सभी चतुर्भुज ये सब चतुर्भुज वर्ग थोड़े ना होंगे। यानी कि सभी वर्ग चतुर्भुज होंगे। इस टाइप का डायग्राम वर्ग और चतुर्भुज का जो है दोस्तों रिलेशन बनेगा। अब एक पहला वाला देखिए त्रिभुज है, चूंकि ये सभी के सभी 4 भुजाओं वाले होते हैं, वर्ग हो या चतुर्भुज आप जानते हैं, लेकिन त्रिभुज 3 भुजा वाला होता है, तो उसका डायग्राम इस तरीके से, इनसे कोई रिलेशन इसका नहीं है, अलग बना देंगे। अब ऐसा देखिए कौन सा है? ऑप्शन डी में देखिए। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है? मिसिंग नंबर ढूंढने के लिए कह रहा है कि जिस तरीके से 7 से 36 बना वैसे ही 9 से हमें यहाँ पे नंबर निकाल करके दिखाइए क्या आएगा, बस, और कुछ नहीं इसका मतलब। तो 7 से 36 कैसे बन सकता है? अगर दोस्तों इसकी लॉजिक को देखिए तो अगर मैं कहूँ कि 7 का स्क्वायर कर लीजिए तो 7 7 49। अगर दोस्तों हम 7 का स्क्वायर करें तो 7 7 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? चलिए देखते हैं। 7 7 49। क्लियर है? तो वहाँ पे 36 है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इन दोनों अंकों का गुणा कर देते हैं, 9 चौक को 36। ऐसे ही अगर 9 का स्क्वायर करें तो 9 9 81 हो जाएगा। इन दोनों के अंकों का आपस में गुणा कर देते हैं, 8 1 8। ऑप्शन में है क्या? बी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी नंबर को मिस किया हुआ है। अब इस फिगर में देखिए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे कि कुछ लॉजिक काम करे। जैसे 9 से 28 बना है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो दोस्तों 19 ऐड हो रहा है, तो 19 के बाद फिर यहाँ पे 126 नहीं, ये तो लॉजिक काम नहीं करेगी। तो फिर क्या करेंगे? खुद में ये देखेंगे कि खुद में ये क्या बन रहा है। जैसे 9 है ना, अगर हम देखें 2 का क्यूब करके और इसमें 1 जोड़ दें तो 2 दूना 4 दूना के 8 होता है, एक 9 हो जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। 28 है, 28 को अगर 3 का क्यूब करें तो 3 3 9 3 27 हो जाए, 1 ऐड कर दे तो 28 हो जाएगा। यानी कि 2 का किया, 3 का किया, आगे क्या होगा? 4 का क्यूब करेंगे, +1 करेंगे, 4 चौको 16 चौको 64, 65 हो जाएगा। तो 65 तो आपका आंसर आ गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शन में तो ऑप्शन में टिक लगा के एग्जाम में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर चेक कर लेंगे कि क्या 126 भी इसी लॉजिक से आया है कि नहीं। यानी 4 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा, +1 55 5 125 से 126, बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों सेम टू सेम वही 5 से जैसे 49 बना, 7 से क्या बनेगा? तो 5 से 49 कैसे बना? 25 5 125 हो जाएगा। इस क्यूब करेंगे तब भी नहीं आएगा, स्क्वायर करेंगे तब भी नहीं आएगा। अगर हम 5 × 10 करें तो 50 आएगा, इसमें से -1 करें तो 49 आएगा। तो क्या उसमें भी होगा? जैसे 7 × अगर 10 करें तो 70 आएगा, 1 माइनस करें तो 59, कहीं नहीं ऑप्शन में दिया है। अगर देखिए बहुत ही ये शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत है इसमें, तब जा कर के ये बनेगा। अगर हम 5 को 2 और 3 के पार्ट में बांट दें, यानी 2 + 3 = 5 होता है। 2 का हम स्क्वायर करें 4 और 3 का स्क्वायर करें तो 9 होगा, और प्लस को हम ख़त्म कर देते हैं। इस तरीके से 49 हमने लिख लिया। ऐसे ही अगर 7 को 2 के फॉर्म में तोड़ें तो 2 + 5 होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो ऑप्शन देखिए 1 इज़ द राइट आंसर। देखिए कैसा दिमाग दौड़ाना पड़ा हमें, कि इस साइड से किस साइड ले जाना पड़ा। अब यहाँ पर भी देखिए कोडिंग डिकोडिंग का मिसिंग नंबर निकालना है, तो इसके लॉजिक को पहले समझिए और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। लॉजिक पहले समझ लेते हैं। देखिए
37 एट द रेट ऑफ 28 बराबर 12 लिखा है, 19 एट द रेट ऑफ 12 बराबर 21 लिखा है, तो कह रहा है कि 68 एट द रेट ऑफ 42 बराबर क्या होगा, इसी लॉजिक से। अब लॉजिक ढूंढिए, 37 एट द रेट ऑफ 28 से 62 बना कैसे है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी नहीं आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। अंकों को अलट पलट करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर इनके अंकों को 37 को 3 + 7 कर दें तो 10 हो जाएगा। अब 10 में कितना ऐड करना पड़ेगा कि 62 आएगा, तो आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा। चलिए थोड़ा सा इस ऐट द रेट आपकी जगह प्लस कर देते हैं और 2 + 8 को 2 × 8 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 10 हो गया और 8 दूना के 16 हो गया, कितना हो गया दोस्तों 26। अभी भी 62 नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर देखिए दिमाग लगाइए, वो 62 को अगर हम पलट दें तो 26 हो जाएगा, यानी इस 26 को अगर हम पलट करके लिख दें तो 62 हो जाएगा। अगर क्या ये लॉजिक सही है कि नहीं ये भी तो जानना है, तो नेक्स्ट दिया हुआ एग्जामिनर इसीलिए दे देता कि इसमें लगा करके लॉजिक चेक कर लीजिए, अगर ये भी वैसे ही आ रहा है तो ठीक है। जैसे 19 है तो 1 + 9 लिख देंगे, पहले कोष्टक में एट द रेट आप प्लस बनाएंगे, और 12 को 1 × 2 लिख देंगे, ठीक। तो 9 × 1 = 10 हो जाएगा और 2 × 1 = 2, 10 × 2 = 12 हो जाएगा। अब इसको पलट करके लिखिए 21 हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर 21 आ गया है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को क्या कर देना है, कमेंट कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिगर से रिलेटेड, ये भी संबंध वाला, यानी के से जैसे त्रिभुज बना है वैसे मल्टीपल के से क्या बनेगा। तो यहाँ पर ये के नहीं है दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि इस टाइप ये तो मान सकते हैं कि के है, लेकिन के है नहीं, के जैसा डायग्राम बना हुआ है, और यहाँ पर देखिए कई तरीके का गुच्छा टाइप बन गया है। तो यहाँ पर कैसे त्रिभुज बना है, तो उसके लिए देखिए एकदम सीधा बिल्कुल आसान है, ये तो कोई भी देख करके सॉल्व कर लेगा। कमेंट कर दीजिए इसका। देखिए यहाँ पर 1 एरो 2 3 लाइनें दिख रही हैं ना, तो यहाँ पर त्रिभुज का निर्माण करती हैं। 3 लाइनें, के में कितनी लाइन, 1 2 3 लाइनें त्रिभुज का निर्माण करती हैं। अब इसमें कितनी लाइनें, 1 2 3 4 5 6 लाइनें, 6 लाइनें षटभुज का निर्माण करेंगी। तो यहाँ पर षटभुज कहाँ है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिशा और दूरी का है ये भी। तो एक लड़के ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, पश्चिम किधर है, इधर है, पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, वो दाईं ओर मुड़ा, दायां किधर होगा, इधर होगा, फिर वो दाईं ओर मुड़ा, फिर दाईं ओर मुड़ा, चलिए, और अंत में बाईं ओर मुड़ा, और क्या कह रहा है, अंत में बाईं ओर मुड़ा। तो कह रहा है कि अब बताइए वो किस दिशा में जा रहा है। अब इसकी ये ऊपर वाली दिशा आप जानते हो, ऊपर उत्तर होता है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। सेकंडों में सॉल्व करेंगे, बस तरीका मालूम होना चाहिए दोस्तों, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग। किसी कोड भाषा में MIGHT को कह रहा है कि का अर्थ है KGEFR लिखा जाता है, यानी कि इसकी जगह पर कह रहा है कि KGEFR लिखा जाता है। तो डायरी को क्या लिखा जाएगा, किसको, डायरी को। पहले तो हम देखेंगे कि यम की जगह के कैसे बना, आई की जगह जी कैसे बना, जी की जगह ई, इनका कन्वर्सेशन देखेंगे, यानी किस तरीके से ये कन्वर्ट हुआ है, वहीं हम देखेंगे, उस लॉजिक को समझेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे एम की जगह के है, एम ढूंढेंगे, इसीलिए मैं A to Z लिख दिया हूँ। आप डायरेक्ट कर सकते हैं दिमाग से अगर प्रैक्टिस रहेगी तो, अगर मैं ऐसे ही बता देता आपको समझ में नहीं आएगा। तो एम था, देखिए क्या किया है कि बैक आया है, एल को गैप करके केब लिख दिया है, एक एक अक्षर का गैप है। देखिए आई था, आई की जगह जी लिखा, एच को गैप करके जी लिख दिया पीछे की साइड से। फिर जी था, उसकी जगह ई लिख दिया, एफ को गैप करके ई लिख दिया है। ऐसे ही टी था, तो यहाँ पर देखिए टी है तो एस को गैप करके आर लिखा होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो हुई हो नहीं होगी। चलिए अब डायरी की जगह हम क्या लिखेंगे, जैसे डायरी में पहला डी है तो डी का मतलब सी को गैप करके क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। क्लियर है, पीछे की साइड जाएंगे। अब आई है तो आई में क्या लिखेंगे, एच को गैप करके जी लिख देंगे, यानी बी जी हो गया। फिर ए है, ए की जगह क्या लिखेंगे, अब इसके पीछे तो कुछ है नहीं, तो इसके पीछे दोस्तों आएंगे हम, क्या आएंगे, इस साइड। अब जेड से शुरू करेंगे, अब जेड को गैप करके वाई को लिख देंगे। क्लियर है, जब भी ए के पीछे की बात करें तो इसका मतलब हम जेड पे आ जाएंगे। अब उसके बाद आर है, तो आर है तो क्यू को गैप करके आपका पी लिख देगा। क्लियर हो गया। इसे वाई है तो वाई का मतलब एक्स करके डब्ल्यू लिख देगा। अब बी जी वाई पी डब्ल्यू, बी जी वाई पी डब्ल्यू, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है अन्न से जैसे नियर बन गया वैसे रीफ से क्या बनेगा, अन्न से जैसे नियर बन गया वैसे रीफ से क्या बनेगा। कौन सी लॉजिक लगी है अन्न से नियर बनने की, तो मैं बता दूं इसमें कुछ नहीं किया है, इसमें सिर्फ जो है एक चीज़ को उठा करके इधर का उधर पलट दिया है। क्या किया है, पलट दिया है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर अन्न था ना, तो ये इन को उठाया है और पहले ले जाकर रख दिया है। अन्न था
देखिए आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट कीजिएगा इसका। अन्यथा तो ये इन को उठाया है, यहाँ पर ला दिया है और बाकी ईयर को ऐसे ही लिख दिया है तो नियर हो गया। वैसे ही रीफ है तो एफ को उठाया है, पहले ला दिया है, एफ को उठाया, बाकी आर डबल ई वैसे ही लिख दिया है तो क्या बन गया फ्री। तो फ्री देखिए ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ना। अगला क्वेश्चन डाइस का क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये जो आप लोगों के सामने डाइस दो दिख रहे हैं, एक ही डाइस के दो प्रारूपों को घुमा करके दिखाया गया है। तो कह रहा है कि अगर इसको खोला जाए तो इसमें से ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, कौन सा बनेगा ओपन डाइस। इस क्लोज डाइस को ओपन किया जाए तो कौन सा ओपन डाइस बनेगा। तो इस पर देखिए मैं तरीका बता दूंगा दोस्तों, अभी सेकंडों में समझ लेंगे। देखिए सीधी लाइन में इस तरीके से अगर खाना बना हुआ है, जैसे 1 2 3 4 है, तो पहला तीसरे के अपोजिट आएगा, दूसरा चौथे के अपोजिट आएगा, बाकी अगल बगल वाले रहेंगे उनको भी एक दूसरे के अपोजिट कर देंगे, लेकिन कुछ में नहीं करेंगे। वो कैसा रहेगा वो भी इसी में है, सारी चीज़ें भी समझ लेंगे। तो अब चलिए पहले वाले ऑप्शन से देखते हैं। पहले वाले ऑप्शन में कह रहा है कि यहाँ पर कलर थोड़ा मैं चेंज कर लूँ पहले वाले ऑप्शन में कह रहा है कि 2 4 के अपोजिट है, 1 6 के अपोजिट है और 5 3 के अपोजिट है। जब 5 3 के अपोजिट है और 2 4 के अपोजिट है, 1 6, तो वो अलग अगल बगल के फेस पे नहीं होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब जैसे यहाँ पर पहले 5 3 के अपोजिट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर 5 और 3 क्या है, अगल बगल के फेस पे है, तो ये डाइस बन ही नहीं सकता, ओपन डाइस ये नहीं बनेगा। अब चलिए दूसरे में देखते हैं। दूसरा वाला कैसे अपोजिट जानेंगे। देखिए इसमें सीधी लेना लाइन में पहले देखेंगे 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब इस 3 को छोड़ देंगे बीच वाले को अभी। अब क्या करेंगे, फिर सीधी लाइन में आ जाएंगे और 1 6 के अपोजिट बना देंगे। अब बाकी बचा हुआ 3 क्या होगा, 5 के अपोजिट चला जाएगा। अब फिर वही काम इसमें भी हो गया, 3 5 के अपोजिट है, तो यहाँ पर पहले ही दिखा रहा है कि 3 जो है 5 के बगल में दिया हुआ है, तो अपोजिट कैसे होगा, तो ये भी नहीं बनेगा। अब अगला देखिए, अगला कह रहा है कि 2 जो है 4 के अपोजिट है और 3 5 के अपोजिट है, फिर इसमें भी 3 5 के अपोजिट आ रहा है, तो इसमें भी नहीं बनेगा। अब देखिए इसमें 3 4 के अपोजिट है। अब जब 3 4 के अपोजिट है तो 3 के बगल में कहीं 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक। अब कह रहा है कि 2 1 के अपोजिट है, तो 2 के बगल में जहाँ 2 है वहाँ 1 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब 5 6 के अपोजिट है, तो 5 जहाँ दिख रहा है वहाँ पे 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी चौथा क्या होगा, यही सिर्फ ओपन करने पर बनेगा। क्लियर है। तो कई चीज़ें आपको इसमें समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से जब इसको ओपन डाइस दे करके क्लोज डाइस के बारे में पूछेगा तो इसी ट्रिक से ही हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में रोप को परसेंटेज, पहले यहाँ पर लिखते जाएंगे। क्या कह रहा है कि रोप को क्या लिख रहा है, परसेंटेज 5 7 एंड डॉलर, ठीक। और डाउट को क्या लिख रहा है, डाउट को देखिए दोस्तों क्या लिख रहा है, 3 5 हैश 8 स्टार, 3 5 हैश 8 और स्टार, ठीक। चलिए उसके बाद कह रहा है लाइव को, आगे भी कह रहा है कि लाइव को क्या लिखा जा रहा है, $24 लिखा जाता है। तब उसी भाषा में ट्रबल को क्या लिखा जाएगा। तो ट्रबल को पूछ रहा है कि क्या लिखा जाएगा। बहुत इजी होता है, बस हमें देखना है कि किस अल्फ़ाबेट की जगह किस सांकेतिक भाषा का यूज़ किया गया है। जैसे एग्जांपल टी है, तो इसमें देखेंगे टी की जगह क्या लिखा गया। टी की जगह देखिए यहाँ पर क्या है, स्टार लिखा हुआ है, क्या, स्टार। अब आर की जगह क्या लिखा गया, तो यहाँ पर देखेंगे कि आर की जगह परसेंटेज लिखा गया है, तो परसेंटेज बना देंगे। ऐसे ही ओ की जगह देखेंगे क्या लिखा गया है, तो ओ की जगह देखिए 5 लिखा गया, तो 5 बना देंगे। ऐसे यू की जगह देखिए हैश लिखा है, तो हैश बना देंगे। बिल्कुल ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी ये क्वेश्चन होता है। अब बी की जगह देखेंगे तो बी की जगह 8 है, 8 लिख देंगे। अब एल की जगह देखेंगे तो @ यहाँ पर है, तो @ लिख देंगे। और ई की जगह डॉलर है तो डॉलर लिख देंगे। अब ऑप्शन से मिला लेंगे, स्टार परसेंटेज 5 हैश 8 $, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बड़ा प्यारा दोस्तों क्वेश्चन है ये भी। अब तक तो आपने मिसिंग नंबर वाले इस टाइप के फिगर वाले क्वेश्चन किया होगा, इसमें अल्फ़ाबेट को मिस किया है। अल्फ़ाबेट को देखिए यहाँ पे डी था, आई था, यहाँ पे मिस कर दिया, यहाँ पे जी दिया, बी दिया हुआ, एन दिया। अगर हम क्लॉक वाइज चलते हैं, जैसे डी के बाद आई दिया है, ठीक है, चलिए ठीक है, डी के बाद आई मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए डी था और यहाँ पे आई है, इतना गैप 2 2 4 का गैप कर दिया। अब आई के बाद क्या होगा, अगर हम 4 का गैप करें तो क्या आ जाएगा, आई के बाद 4 का गैप करेंगे तो आप आ जाएंगे यहाँ पर एन पर। उसके बाद 4 का गैप करेंगे तो जी आना चाहिए, नहीं लॉजिक लगेगी, अब तो पीछे आना पड़ जाएगा, ये लॉजिक लगेगी ही नहीं किसी तरीके से। अगर दोस्तों आंसर आ रहा है तो कमेंट करते रहिएगा। देखिए इसमें क्या लग रहा है, डी है ना, डी के नीचे ठीक देखिए डब्लू है, आई के ठीक नीचे आर है, और डब्लू एक्स जो है ये मिसिंग नंबर के नीचे आएगा। कैसे आएगा भाई हमें चेक करना है, जी टी और बी वाई
और NM। कैसे? DW। देखिए D यहाँ पे है, तो इस साइड से, जैसे इस साइड से 3 का गैप किया है, वैसे इस साइड से भी 3 का गैप करके W लिखा है। D के नीचे W लिखा है। I था, कितना गैप किया? 2 2 4 2 6 2 8। ठीक वैसे ही 2 2 4 2 6 2 8 गैप करके I के नीचे R लिख दिया है। जितने का देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड से उतने ही गैप कर करके इधर से उधर नंबर लिख रहा है। अब नेक्स्ट क्या है? X है। क्या है? X है। यहाँ पर देखिए जहाँ पे मिसिंग नंबर हमें निकालना है उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो क्या है? X है। अब क्या होगा? इस साइड से यहाँ से 2 गैप किए थे तो X आया, यहाँ से भी AB को गैप करके C को लिख देंगे, यानी मिसिंग नंबर पे क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर ऑप्शन में मिल जाए तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे इसी शानदार और धमाकेदार टिप के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।